हमारे साथ बात करने के लिए महक गुप्ता सर हैं। बात करते हैं और महाकुंभ को लेकर के बात करेंगे और वर्तमान बैठक जो बुलाई गई है भाजपा कार्यालय पर क्या कुछ है और क्या कुछ होने वाला है सर। आज हमारे जो अब भविष्य में जिला संगठन के मतलब जिला अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसकी कार्यशाला है। और चूंकि हमारी पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर पूरा काम करती है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वास्तव में जो प्रैक्टिकल है यानी जो वास्तविकता है लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी, उसी के संबंध में आज हमारी बैठक है। और महाकुंभ के बारे में तो आप जानते ही हो। हाँ सर, अखिलेश यादव ने बोला है कि ग्राउंड जीरो पर जो है एक भी कानून व्यवस्था की बात की जाए महाकुंभ पर तो एक भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अभी हादसा हुआ है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने ऐसा अखिलेश यादव के जमाने में भी कुंभ लगा था। अखिलेश यादव के जमाने में भी कुंभ लगा था। कितनी अव्यवस्था थी। हमारे मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे और उन समय उनसे कहा गया था भाई संगम में स्नान कर लीजिए। और जब वो संगम में स्नान करने गए तो उन्होंने जो गंदगी देखी और आप समझे नहाने की तो दूर बात रही, उन्होंने आचमन तक कर, मैं ऐसे ही प्रणाम करता हूँ। और फिर बाद में जो हमारा कुंभ लगा उसमें भी वो आए थे तो उन्होंने बाकायदा आचमन ही नहीं किया, स्नान किया उन्हें। वो कितनी यहाँ पवित्र एक एक कहीं मच्छी और मतलब मच्छर और मक्खी भी नहीं थी, कितनी साफ व्यवस्था थी। तो हम ये कह सकते हैं हमारे इसमें पूरा एक सामाजिक समरसता होगी और इतना भव्य कुंभ भविष्य में भी होगा। क्योंकि पीछे माननीय योगी जी के जमाने में इतना अच्छा कुंभ हुआ और अब भविष्य में भी अच्छा हुआ। जब पीछे उन्होंने अच्छा किया तो आगे भी अच्छा होगा। इसलिए हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। हमारी सरकार इतनी बढ़िया कार्य कर रही है, अखिलेश जी पे सिवा उसकी बुराई की और कुछ है भी नहीं। सर ये बैठक जो बुलाई गई क्या 27 की रणनीति बनाई जा रही है? ना 27 की तो इसमें कोई रणनीति नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता जो हमारा ढांचा है, जब हमारा ढांचा मजबूत होगा, खूंटा के बल रस्सी तनती है, जब हमारा ढांचा मजबूत होगा तो सब काम आगे को अच्छा होगा। और वास्तव में जो हमारा तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मूड में रहती है और हर समय हर चीज में तैयार रहती है। उपचुनाव में दिखा है। हाँ, उपचुनाव देखा भी, जितने उपचुनाव उनमें हम बहुत वोटों से जीते, जो रह गए उनमें भी थोड़े से वोटों से रह गए। पहले भावी मुस्लिम वोट भी भाजपा को मिल रहा है, मिलेगा, उसकी समझ में आ रही है। मैंने एक बात सुनो, मैं कुंदरकी में मेरी ड्यूटी थी, मैंने मुस्लिम भाइयों को समझाया। मैंने कहा एक नंबर सलमान का ज्यादा है, एक नंबर श्यामलाल का कम है, तो नौकरी बताओ किसको मिलती है? तो उन्होंने कहा सलमान को। कोई तुम्हारा पैसा जाता है? नहीं। तुमको मकान भी मिलता है, ये मिलता है। मैंने इस तरह से सब जब बात कही और फिर मैंने की सुनो चुनाव में तो जिस तरह कोई न कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो आपको ईमानदारी वोट कहने और मैं यार सही बताओ, तुम्हारी जो मालदारी है क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जमाने में तुम मालदार थे? आज अगर मुस्लिम भाई मालदार हुए तो भारतीय जनता पार्टी सामने मोदी और योगी के जमाने में मालदार हुए। उनकी बात समझ में आई तो कहने का भाव जब समझ में आती है बात तो उसका असर पड़ता है। तो आगे भविष्य में सब धीरे धीरे करके इनके जो झूठे वादे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में नौकरियां लगी कैसे लगी सबको मालूम है। और आज कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का यानी एक आप समझो मंच से समाजवादी पार्टी के नेता भले ही कुछ कहे, बाहर जब एक पे बैठते कहते हैं कि तुम्हारी सरकार से ज्यादा ईमानदार कोई सरकार है नहीं जिसमें बगैर पैसे के नौकरी लगनी। तो जब वो पीछे इतनी बात अच्छी कहते हैं तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे महक गुप्ता सर और महाकुंभ को लेकर के बात कही, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत तमाम बातें जो बताई। कैमरा पर्सन के साथ तिवारी लखनऊ।